हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। हमारा भविष्य उज्जवल होगा, ये बहुत अच्छा बिल होगा। मोदी जी को धन्यवाद ही बोलेंगे और कुछ नहीं है, शुक्रिया उनका। हम मोदी जी के फुल सपोर्ट में हैं। सभी को खाएं। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। अब आप सोचिए, मुसलमानों की जमीन भी हड़प की है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर, उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा होगा। इस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। मुसलमान को मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दैट इज ऑलराइट। लेकिन कोई और ना हिंदू के साथ अगर किसी मुसलमान का इस बात पे भी लड़ाई हो जाए कि सामने वाले में कोई पैसे को लेके, लेन देन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जी, हिंदू मुसलमान हो गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये कहते हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सा दलील ये होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, फाइनली दोनों सदनों के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। मगर आपने देखा होगा जब से संशोधन की बात शुरू हुई थी तभी से जो विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ मुस्लिम संगठन है जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो है ये इस बिल के खिलाफ हुए और इन्होंने लोगों में भ्रम फैलाने की भी कोशिश की, जो कि अभी भी जारी है। मगर फिर भी बहुत से मुस्लिम संगठन ऐसे भी थे दोस्तों जिनको काफी खुशी हुई, जिन्होंने लड्डू बांटे, ढोल नगाड़े बजाए, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा। मगर ये जो कुछ चल रहा है ये तो भारत में चल रहा है, मगर आपको पता ही है भारत में अगर कुछ होता है और खास तौर पे अगर मुसलमानों के लिए कोई बात होती है तो पाकिस्तानियों की बड़ी नजरें होती है। तो ये जो अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे भी बातें होने लगी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तान में इसको लेके क्या बातें चल रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई।
जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। ठीक है, देखिए अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर गलत किया फिर हम उसकी गलती करेंगे। ठीक है, मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर, उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा। तो वक्फ बोर्ड है क्या कि मुस्लिम सोसाइटी है, उसको बोर्ड कहते हैं, और वो उसमें सिर्फ मुसलमान बैठ सकता है। उसमें कौन मुसलमान बैठेगा कौन नहीं, ये वहां के बोर्ड के लोग तैयार करते हैं। उनके पास एक पावर होता है कि कोई जमीन का हिस्सा या कोई प्रॉपर्टी, उसको अगर उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ है, ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, चाहे भले किसी ने वक्फ दिया हो या ना दिया हो, वो वक्फ हो जाती है। और उसका कोई पेपर हो ना हो, उनका खाली नोटिफिकेशन आ गया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये सर्वे करने के लिए और ये सब करने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो भी गवर्नमेंट देगी। और आपका, अगर आपकी प्रॉपर्टी मैंने छीन ली है, आपकी प्रॉपर्टी अगेंस्ट में नोटिफिकेशन है, तो आपकी जिम्मेदारी, आप कोर्ट में जाकर के अपना मामला निपटवाइए। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई। इस्लाम भारत में मुश्किल से 1000 साल पहले नहीं आया और यहाँ की 2000 साल पुराने मंदिर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी। ये तो हालत है। बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड मौजूद है। हाँ जी, पाकिस्तान में मौजूद है। तो वो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है या वहाँ जी सदियों से गवर्नमेंट मैनेज करती चली आ रही है और कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो इंडिया में अगर गवर्नमेंट ने ये बिल नया इसमें थोड़ी वो की है तो वो भी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो क्या कहना यही पड़ता है कि जो मुसलमानों के साथ एक इनकी जो जबरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, जो हसद के जज्बात हैं उनके, वो कभी भी नहीं मिट सकते। कि वक्फ बोर्ड अगर मेरी संपत्ति को आता है और कहता है कि नाजिया इलाही खान, ये आपकी संपत्ति हमें पता चली है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये आपका नोटिस है, आपको 3 महीने में ये संपत्ति खाली करनी पड़ेगी, तो मैं कोर्ट देश के, भारत देश के कोर्ट में नहीं जा सकती। अच्छा, वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का, उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया। तो जज भी उनका, जजमेंट भी उनका, ट्रिब्यूनल भी उनका, कोर्ट भी उनका, वकील भी उनका, और इस तरह से उन्होंने हजारों लाखों संपत्तियां लोगों की हड़प करके रख ली। कि जो मैं सोचा करता था, जो मैं सुना करता था, वो चीजें वाकई हकीकत में बदलती नजर आ रही हैं। हम लोग जो बार बार यहाँ पे भाषण देते हैं, लोगों को कहते हैं कि नहीं भारत जो है वो सबके लिए इक्वल है, भारत बहुत बड़ा सेकुलर देश है, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाइयां देखता हूं मैं, तो मुझे अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ ही नहीं, वहां पे हमसे भी बड़े जो हैं शिद्दत पसंद बैठे हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी क्लासिक मिसाल ये ताज़ा वक्फ बोर्ड वाला मामला है। उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती और वो ना पहुंचाए। नहीं, उनका ये कहना है, जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि भाई हमने इसलिए उनमें थोड़ी चेंजिंग्स लाई है, वक्फ बोर्ड में अपना चेंजिंग्स की हैं ताकि इम्प्रूवमेंट की जाए, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से उसे गाइड किया जाए। हाँ जी, नहीं इस तरह ये बिल्कुल जो है ना ऐसे ही बात ही की जाती है। इसमें ऐसी क्या वेलफेयर हो सकती है जो पहले ही सरासर अवाम की वेलफेयर के लिए चल रहा था, इमलाक बोर्ड। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है।
और ये जानबूझ के तंग करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती, जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया की। तो भाई जो बातें भारत में जो हमारी राजनीतिक पार्टियां और कुछ मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि मस्जिदें चली जाएंगी, दरगाहें चली जाएंगी, मुसलमानों की ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, तो ये जो बातें ये कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही काम पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है। और वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया को दूसरा काम तो आता नहीं, वो तो भारत में अगर एक छोटा किसी चीज़ को लेके भी अगर किसी हिंदू मुसलमान में झगड़ा होता है तो वो वहाँ पे हिंदू मुसलमान करके दिखाता है। और ये तो बहुत बड़ा मौका उनके हाथ में मिला है, तो वो तो यही दिखाएंगे। हालांकि वो ये बात नहीं दिखाएंगे कि बहुत से मुस्लिम संगठन ऐसे भी है जो कि काफ़ी खुश है, जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया, वो वहाँ पे नहीं दिखाएंगे। उनको तो यही दिखाना है जो भी निगेटिव बात है वो। मगर खैर दूसरी बात, जो भी पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने इस बिल को लेके थोड़ी सी रिसर्च की है, जैसे कि चीमा साहब जो अभी बातें कर रहे थे कि ये होना ज़रूरी है, तो ऐसे भी लोग हैं जो इस बिल को समझ रहे हैं और जिनका कहना है कि भाई ये होना चाहिए। जाहिर है उसमें करप्शन हो रहा है, वक्फ की जो है अपनी मनमानी चल रही थी, वक्फ जिसके ऊपर हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाए, ये तो ठीक नहीं था ना। तो खैर अब ये बिल तो पास हो चुका है। वैसे अब प्रोटेस्ट भी हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है, मगर बिल तो पास हो चुका है भाई। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।